दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो कि महाभारत की है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण को पूजा करनी थी, तो अर्जुन को पुष्प लेने के लिए भेजा गया। अब जब अर्जुन को भेजा गया तो अर्जुन पहुंचे कदली वन में। अब कदली वन में हनुमान जी बैठे हुए हैं, जो कि ध्यान में मग्न थे। जैसे ही धनंजय ने पुल तोड़ा, हरकत हुई, हनुमान जी का ध्यान टूटा। बोले, क्या करता है, कौन है? उसने बोला, मैं अर्जुन। उन्होंने बोला, क्या करने आया है? बोला, फूल लेने आया हूँ। बोला, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लेता। तो अर्जुन बोले, फूल ले जाने के लिए क्या पूछना है, इतनी छोटी सी बात? बोले, छोटी बड़ी बात नहीं है, पूछना तो जरूरी है। अच्छा, किसके लिए फूल ले जा रहे हो? बोला, पूजा के लिए। बोला, पूजा अच्छी बात है, पर अच्छा काम गलत तरीके से। बोले, किसके लिए ले जाना है? बोले, भगवान कृष्ण को पूजा के लिए। फिर हनुमान जी बड़ा हंसे और हंसते हुए बोले, ले जाओ ले जाओ। बोला, हंसते क्यों हो? बोला, अरे जिसके भगवान ही चोर हों, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल। धनंजय ने सोचा कि मेरे प्रभु का अपमान। बोले, तुम्हारे भगवान के बारे में भी मुझे पता। वानर भालुओं से पुल बनवा दिया, बड़े महारथी थे, बाणों का पुल नहीं बना सकते थे। छोटे छोटे वानर भालुओं से पुल बनवा दिया, वो तो बड़े महारथी थी। अब अर्जुन को गुस्सा चढ़ गई थी, उनके भगवान का निरादर हो गया था। हनुमान जी बोले, क्या तुम बाणों का पुल बना सकते हो? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल बना सकता हूँ। बोले, ध्यान रहे कि उन बानर भालुओं के पुल से हजारों लाखों बानर सागर पार करके लंका चले गए थे। अगर तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक ही बानर पार उतर जाए तो मानेंगे बलवान है, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो उसने बोला, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने बोला, टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा, अगर टूट गया तो छत्री हूँ, आग में आत्मदाह कर दूंगा। हनुमान जी बोले, अगर नहीं टूटा तो हम भी जो कहोगे वो कर देंगे। कहते हैं धनंजय ने बाण वर्षा करी और एक शानदार पुल तैयार हो गया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है? तो हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। कहते हैं हनुमान जी ने विशाल काय रूप बनाया और इतना विशाल काय था कि सूरज ढक गया। अर्जुन की तो आंखें बंद हो गईं। अर्जुन को लगा कि मरवाएंगे आज। अब हनुमान जी ने जैसे ही पहला कदम रखा, पुल तो साला पाताल चला गया। हनुमान जी पीछे मुड़े, बोले, पुल कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। धनंजय ने कहा, पुल बनाने वाला भी नजर नहीं आएगा। अब पुल बनाने वाला भी नजर नहीं आएगा। अब अर्जुन तो लकड़ी इकट्ठा करने लगे। हनुमान जी बोले, देखो देखो, जीवन बड़ा कीमती है, प्राण देना अच्छा नहीं है। अर्जुन बोले, छत्री हूँ, वचन का पक्का हूँ, आपकी हमारी बात हुई थी, जग हंसेगा। हनुमान जी बोले, किसी को पता नहीं चलेगा, बात हमारे तुम्हारे बीच की थी, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन ऐसा मत करो, जीवन बड़ा कीमती है। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। कहते हैं मन ही मन हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को याद किया कि प्रभु ये तो तैयारी में है। तो भगवान कृष्ण तुरंत ब्राह्मण का भेष बनाकर प्रकट हो गए। बोले, भक्तराज क्या करते हो, ये लकड़ी क्यों इकट्ठा की है? अर्जुन बोले, आत्मदाह करनी है, वचन दिया है। अच्छा, आप बताओ ब्राह्मण देव, छत्री को वचन का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान बोले, बिल्कुल करना चाहिए। हनुमान जी को लगा ये तो और जल्दी मरवाएंगे। ब्राह्मण बोले, आपको वचन का पालन करना ही चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारी और इनकी शर्त लगी तो कोई तीसरा आदमी था जिसको पता हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा? निर्णय करने वाला तो कोई तीसरा आदमी होना ही चाहिए। क्या आप दोबारा पुल बना सकते हो? तो अर्जुन बोले, बिल्कुल बना सकता हूँ। अब मैं निर्णय करता हूँ कि पुल टूटेगा तो किसे सजा मिलेगी, अगर नहीं टूटेगा तो किसे सजा मिलेगी? भगवान बोले, फिर अर्जुन तैयार हो? अर्जुन बोले, तैयार। हनुमान जी से बोले, आप तैयार हो? तो हनुमान जी बोले, हम भी तैयार हैं। कहते हैं अर्जुन ने फिर बाण वर्षा करी और पुल बनकर तैयार हो गया। अब हनुमान जी से बोले कि पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, हम भी तैयार हैं। फिर रूप बढ़ाया, भगवान ने रूप देखा, बोले, फिर गया ये। कहते हैं भगवान कच्छप के रूप में पुल के नीचे खड़े हो गए। हनुमान जी पार उतर गए, पुल नहीं टूटा। हनुमान जी ने पीछे देखा, बोले, तो खेल आपने संभाल रखा है। इस तरह अर्जुन जीत गए और हनुमान जी हार गए। अब हनुमान जी बोले, बताओ, अब हम हार गए हैं, अब हमें क्या करना है? अर्जुन बोले, अभी बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोले, अभी नहीं, सही समय आएगा तब बताएंगे इन्हें।
कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि चल, उनसे वर मांगा था, अब लेकर आते हैं उन्हें। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो नर हूँ, मुझे बानर की क्या जरूरत है। तो भगवान बोले तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को उसकी जरूरत पड़ गई थी, चल वर मांगने चलते हैं। अर्जुन बोले आप चलो, अकेले नहीं जाता। भगवान जी भी साथ आए और बोले चलो भाई, अब वहाँ जरूरत है तुम्हारी। कहते हैं हनुमान जी अर्जुन के रथ में ध्वजा के रूप में सवार हो गए, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। कहते हैं अर्जुन का तो वाहना था, भगवान को गीता तो हनुमान को सुनाना था। अब जब ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे तो कहते हैं कि जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 2-3 कदम पीछे चला जाता था। तो अर्जुन भगवान से कहते थे नीचे देखो, हमारा रथ नहीं हिल रहा। तो भगवान बोलते थे कि नीचे नहीं, ऊपर देखो, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम अपनी वजह से सफल हैं, बल्कि आप सफल इसलिए हैं क्योंकि आपके ऊपर वाला है। थैंक यू वेरी मच।